तो राधिका खेड़ा ने सुशील आनंद शुक्ला के नोटिस पर अब जवाब दे दिया है। पूरा विवाद क्या था वो भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पिछले दिनों कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा के बीच विवाद हुआ था और इसके बाद राधिका खेड़ा ने सुशील आनंद शुक्ला के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिस पर सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा को नोटिस भेजा था और आज इस नोटिस का जवाब राधिका खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील के माध्यम से भेज दिया है। जवाब में राधिका खेड़ा ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मैंने सुशील आनंद शुक्ला पर कोई गलत आरोप नहीं लगाया, तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सुशील आनंद शुक्ला मुझसे 3 दिन के अंदर माफी मांगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानहानि का नोटिस भी भेजा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ से परिहार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, आखिरकार राधिका खेड़ा ने नोटिस का जवाब तो दे दिया है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि सुशील आनंद शुक्ला अब 3 दिन के अंदर माफी मांगे उनसे। बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा कि राजीव भवन में सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद राधिका खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए थे सुशील आनंद शुक्ला पर शराब ऑफर करने के और उनके दरवाजे खटखटाने के। उसके बाद फिर राधिका खेड़ा बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद सुशील आनंद शुक्ला ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि ये सारे आरोप गलत है मुझ पर, और अपने वकील के माध्यम से सुशील आनंद शुक्ला ने राधिका खेड़ा को नोटिस भेजा था कि इन सभी चीजों पर वो जवाब दे, नहीं तो मानहानि का दावा वो करेंगे। अब कल राधिका खेड़ा जो सुप्रीम कोर्ट के अपने वकील हैं, उनके माध्यम से सुशील आनंद शुक्ला को उन्होंने जवाब भेज दिया है और जवाब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैंने जो आरोप लगाया है वो सभी आरोप तथ्यों के आधार पर मैं लगाई हूं। और उन्होंने ये भी लिखा है अपने जवाब में कि सुशील आनंद शुक्ला 3 दिनों के अंदर माफी मांगे, अगर माफी नहीं मांगते तो मैं मानहानि का जो है दावा करूंगी। और उन्होंने अपने जो 7 पन्ने के जो जवाब है उसमें एक एक चीज को बड़ी बारीकी से बताया है कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी आए थे तो सुशील आनंद शुक्ला ने शराब परोसने की बात कही, धनंजय ठाकुर हैं उन्होंने दरवाजे खटखटाए, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत विस्तार से बताया और कहा है कि ये सभी तथ्य हैं। उसके अलावा आपको याद होगा कि सुशील आनंद शुक्ला ने अपने जो भेजा था, नोटिस भेजा था राधिका खेड़ा को, उसमें उनके नंबर, मोबाइल नंबर और होटल जो है उनके एड्रेस दे दिए थे, जिसको लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई है राधिका खेड़ा और उनके वकील ने। कहा है कि मेरे प्राइवेसी को उन्होंने मेंटेन नहीं किया है, प्राइवेसी मेरी जो चीजें हैं उनको सार्वजनिक किया है सुशील आनंद शुक्ला ने, और कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर माफी नहीं मांगेंगे मानहानि और जो भी कोर्ट का खर्चा है, उनके वकील का खर्चा है, वो सुशील आनंद शुक्ला को देना होगा। तो कुल मिलाकर यही है कि ये विवाद बढ़ते जा रहा है और सबसे बड़ी चीज कि राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं और अभी ये भी जो जानकारी आ रही है कि राधिका खेड़ा बहुत जल्द जो है सुशील आनंद शुक्ला को और भी नोटिस भेज सकती है, क्योंकि याद होगा कि सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी मां की कंपनी को तत्कालीन भूपेश सरकार की जो जनसंपर्क विभाग है वहां से एड से संबंधित कुछ विज्ञापन दिए थे, काम दिए गए थे, और उसी काम को लेकर राधिका खेड़ा जो है लगी हुई थी, उनका पैसा नहीं निकल रहा था। ये सब बातें सुशील आनंद शुक्ला कह रहे थे और अब उसी को लेकर कहना है कि मैं जो भी काम ली हूं मैं नियमों के तहत ली हूं। जो भी उनकी मम्मी की जो कंपनी है, एड से संबंधित जो कंपनी होगी, पीआर जो भी है, तो उस पर भी एक नोटिस सुशील आनंद शुक्ला को राधिका खेड़ा दे सकती हैं, या उनकी जो मम्मी की कंपनी के जो मैनेजर वगैरह हैं, जुड़े लोग हैं, वो भी दे सकती है। तो कुल मिलाकर ये है कि आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ता रहेगा और फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को कहा था कि मेरे को कमरे में बंद कर लिए थे, उस वक्त 3 लोग थे, सुशील आनंद शुक्ला, सुरेंद्र वर्मा और एक और कोई प्रवक्ता थे, तो इसकी भी बात जो है उन्होंने बहुत विस्तारित ढंग से जो है बताई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दौर में बता चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये विवाद और बढ़ता जाएगा और राधिका खेड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो आपको मालूम है कि बीजेपी जो है कई रणनीति के तहत जो है अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती है। तो स्वाभाविक है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है और सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस संचार प्रमुख है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या आने वाले समय पर और कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी।
बिल्कुल सौरभ, जैसा कि आपने भी बताया कि जब से राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ी है तब से ही वो लगातार पार्टी पर गंभीर आरोप लगाती आई हैं और अब ये विवाद जो है वो जल्द थमने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।